ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस बात का। यद्यपि गुरुदेव ने फिर उत्तर दिया, उसने प्रश्न कर दिया, तुम्हारे कृष्ण भगवान तो माखन चुराते थे, चोरी करते थे, तो तुम तो बड़ा बढ़िया लगा के पूजा करते हो, मैंने एक पेन चुरा लिया तो इतना बुरा हो गया? हमारा भगवान ही चोरी करता है। दलास। और मां कुछ नहीं बोल पाई। मां का ज्ञान भी कितना बेचारी का। तो अमेरिकन और लंदन में रह रहे अप्रवासी भारतीय तो न इधर के हैं न उधर के हैं बेचारे, एनआरआई। न इधर का संस्कार पूरा होता है न उधर का होता है, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। आधा अधूरा इधर लगे रहते हैं, आधा अधूरा उधर लगे रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं उनको। न भोगवाद में है न योगवाद में है, बीच में चल रहे हैं वो, कुछ उनका है ही नहीं, जवाब नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे करने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं, और जाकिर नायक जैसे लोग पीस टीवी पर खड़ा हो करके उनका साथ देंगे। क्या जवाब दोगे? बताओ माताओं। ब्रज की मैया कहेगी, दारी को मूसली लेके, दाऊजी से मूसल लेके मोहड़ो कूट दूंगी वा को। ऐसे कौन बोलेगा हमारे कन्हैया को? ये तो आपका प्यार है, सच्ची बात है, आप तो कूट दोगे। पर उन अरबों लोगों के बीच जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका निष्णात उत्तर कौन देगा? कैसे सेटिस्फाइड करोगे? आप लोग ही तो मम्मी पापा यहां बैठे हैं सब ना। बताओ मम्मी, बताओ पापा, अपने अपने बच्चों के मम्मी पापा बताओ तो। एक्चुअली हम ऑफिस में बिजी थे, इधर ध्यान नहीं दिए। तो बेटा कमा किसके लिए रहे हो? धन किसके लिए इतना अर्जित कर रहे हो? जब आने वाले समय में आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, आपके बच्चों की संस्कृति ही नहीं बचेगी, वो स्वयं नहीं बचने वाले हो, तो किस लिए दिन भर कमा रहे हो? किसके लिए? कुछ दूर तक तुम्हारी दृष्टि नहीं है। कई बात के पढ़े लिखे हो यार। अब बड़ा सुंदर उत्तर गुरुदेव भगवान ने दिया कि चोरी का, भाई ब्रज में भगवान चोरी करने जा रहे हैं, क्या उस चोरी से गोपी और ब्रजवासी दुखी हैं? बोले नहीं, वो तो अपना सौभाग्य मानती। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी सौभाग्य मानती है और यशोदा के पास जाकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से उलाहना देने जा रही है। उसको खुशी है गोपी को। जिनके घर न जाए ठाकुर वो रोती है कि हाय हाय मेरे कर्म इतने खराब हैं कि कन्हैया मेरे घर नहीं आया, मेरा माखन। क्या आपके साथ भी ऐसा है? चोरी में आपके घर में चोरी हो जाए तो, या चोर आकर के कुछ ले जाए, 1 करोड़ ले जाए और 1 करोड़ का गहना छोड़ दे अगर, तो आप क्या कहते हैं कि हे भगवान चोर छोड़ क्यों दिया, दोबारा उसको बुला के दे दो? ऐसा है? नहीं है ना। आप हाय दुखी हो जाते हैं, गोपी सुखी होती है। 4 कारण बताए थे मेरे गुरुजी ने। बाद में आज हमारा जो कुछ थोड़ा 1-2 पॉइंट जो लिख लेता था वो आदमी, वो गायब हो गया। हमारे साथ चेला ऐसे हैं पांडे जी कि समझ लो भगवान की पूरी कृपा हम पे है कि अब तक हम चल रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हम बैरंग पोस्ट कार्ड की तरह पता नहीं कहां पहुंच जाते। तो पांडे जी भी हमको बता रहे थे, महाराज जी एक तो होना चाहिए जो आपकी तरफ से कोई कभी बात कर ले, एक को नहीं है। पर भीड़ महाराज 50-60 की है हमारे साथ। हम जहां जावे दुर्वासा की तरह तो 100 आदमी लेके चले, तो ऐसा लगता है किराएदार है। एक दिन वो गायब, आज ये कोई दूसरा लगा के चला गया। कल ये गायब था, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आज फिर किसी को याद आया कि अरे प्रसादस्तु प्रसन्नता नहीं लगना चाहिए। परसों था, कल गायब था, आज फिर है। भगवान ही मालिक है बेटा तुम लोगों के। खैर वो तो हैं ही, सबके मालिक भगवान ही हैं। पर मैं तुम्हें भी कहता हूं जो मेरे साथ रहते हो, ध्यान दो, कुछ नहीं मिलना है। अगर सिंसियर नहीं हो ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, वैराग्य के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो ये कुछ भी कर लो मनमौजी। मनमौजी का कोई फल नहीं है। सेवा अपने मन से नहीं करते, सेवा जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके
अनुकूल होके करते हैं, अपने अनुकूल नहीं। अब महाराज जी हम आइसक्रीम लाए हैं, इतना प्यार से दिल्ली से लाए हैं, आप नहीं खाएंगे? हम खाएंगे तो भी गला का ही हाल है, और खा लेंगे तो कल तुम 2 दिन कथा करना फिर। महाराज जी ने हमारे भाव का भाव नहीं रखा। खाना पड़ेगा आपको। हम तो बड़े खुश हैं कि कम से कम ये सब माहौल में कोई जयपुर से रजाई ला के उड़ाई दे रहा हमें कि महाराज जी उड़ना पड़ेगा आपको। तो आज हम जयपुर से लाए हैं, कैसे नहीं उड़ेंगे आप? तो खैर प्राण बचा। जयपुर से आया भी है वो नरेंद्र, लाया तो नहीं है, देखना भाई। नहीं कह देगा भाव का बात है महाराज जी, 1 घंटे तो सोना ही पड़ेगा उड़ के। तो 1 घंटा में तो पांडे जी को दूसरा कथाकार बुलाना पड़ेगा फिर कि बाबा तो गए, निकल गए। ये ऐसे कुछ नहीं होगा। सुन लो ध्यान से, आरुणी होना होगा। आरुणी, आरुणी के साथ भी 10 गुरु भाई और थे। गुरुजी ने भेजा, जाओ बारिश हो रही है, मेड़ से पानी जाना नहीं चाहिए। जब गए तो बारिश और बढ़ गई। तो जो 9 साथ में थे बोले देखो तब पानी बहुत धीरे धीरे बरस रहा था, बार बार मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी गीली हो गई है तो पानी इसको बहा ले जाएगी, चलो फिर गुरुजी से पूछते हैं। आरुणी ने कहा कि जब एक बार गुरुदेव ने कह दिया, आज्ञा दे दी कि जाओ, खेत के पानी जाना नहीं चाहिए दूसरे में, मेड़ टूटना नहीं चाहिए, दैट्स इट। जस्ट लाइक अ कर्नल, सेना ऑर्डर हो गया, कारगिल में खड़े होकर धड़धड़ा दो तो धड़धड़ा दो। तो ये जो 9 थे इन्होंने कहा अबे 4 दिन आया हुआ है, बड़ा भारी शिष्य बन रहा है, हम सीनियर हैं। सब सीनियर थे आरुणी से। सीनियर जूनियर का बड़ा महत्व है यहां। करने कुछ भले ना आवे लेकिन सीनियर जरूर है। सीनियर, सीनियर माने जो समुद्र के किनारे रहता हो, जूनियर माने जो अजायब घर के किनारे जहां वो जंतु मंतु रहते हैं, जूनियर उसके किनारे रहते हैं। इतना ही अर्थ है बेटा, तुम भी समझ लो। सीनियर एंड जूनियर ना, जू के नियर में जो लोग रहते हैं वो जूनियर हैं, और सी के नियर में जो लोग रहते हैं वो सीनियर है। ऐसा पढ़ाऊंगा कि संडा मर्ग जो शिक्षक आपको पढ़ाया वो भी भूल जाएगा महाराज। हो मैं कोले का जो शिक्षा वाला है भूल जाएगा कि क्या पढ़ाई दियो बाबा ने, सीनियर और जूनियर का अर्थ। हमारे गुरुदेव कहा करते, बिजी मीन्स बी इजी। बी इजी मीन्स बिजी। जो जितना सहज है, जितना सरल है, जितना आनंदित है वो बिजी है। ये अस्त व्यस्त लोग थोड़ी बिजी हैं। अस्त हैं, व्यस्त हैं, पस्त हैं, उसको बिजी थोड़ी बोलते हैं। बिजी विदाउट वर्क। दिव्याति दिव्य भाव से क्या बोल रहे थे भाई? हैं? आरुणी, अच्छा चलो ठीक है। तो बाकी शिष्य वापस चले गए। आरुणी ने प्रयत्न किया। जब देखा किसी ठोस आधार की जरूरत है, कहीं कुछ मिला नहीं, तो अपने शरीर को ही लंबा गाड़ लिया मिट्टी में और ऊपर से मिट्टी डाल दिए अपने ऊपर। केवल गीली मिट्टी थी तो पानी में बह जाती थी, पर एक ठोस आधार मिल गया और अब मिट्टी डाला तो खेत की पानी रुक गई। जब प्रातः हुआ, गुरुदेव उठे, बोला कहां है भाई? तो नवो, गुरुजी बारिश इतना तेज बह रहा था, खूब हो रहा था, हम लोगों ने मना किया, बड़ा काबिल बन के वहीं रह गया, आज डांटना होगा गुरुजी, सीनियर लोगों की इज्जत नहीं करता है आरुणी। बोला है कहां? बोला भाई लौटा नहीं है, गए मरसी। आरुणी, बेटा आरुणी, आरुणी। मिट्टी के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव यहां हूं। गुरुदेव गए, उठाए और मिट्टी से सने लथपथ आरुणी को हृदय से लगा लिया। वाह वाह वाह, असली गुरु भक्त होने का, शिष्य होने का तूने कर्तव्य कर दिखाया। ये 9 सीनियर जो थे, इनका नाम आज तक कोई नहीं जानता, न कहीं कोई उपनिषद में इनका नाम है। पर आरुणी, हनुमान जी के साथ भी यही, सीता का पता करके आना है। अब कौन मिलेगा उससे थोड़ी मतलब है उनको। मिलने वाले तो सुरसा मिल रही थी, आरोप लगा के लौट ही सकते थे उतने में कि वाह राम जी वाह,
आप ही का काम करने जा रहे हैं और अपने ही लोगों को भेज दिया, नाग की माता को भेज दिया, सब आपके अंडर में है, देवी देवता लोग। हमारा टाइम खोटा करवा दिया आपने। एक तरफ हमको काम करने के लिए भेजते हो और बीच में लोगों को लगा देते हो हमारे खिलाफ में। ये षड्यंत्र हम नहीं चलने देंगे, सीधा सीधा बोल देते। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो शायद राम जी के ऊपर आरोप लगा के वापस लौट आ गया होता कि प्रभु आपने ये क्या किया, हमसे ही काम करवाओगे और अपने ही लोगों को हमारे विरोध में लगा दोगे।